नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त उत्तर प्रदेश देश के लिए एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है और उसके पीछे का कारण वहां की पॉलिटिक्स या फिर कुछ और नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और आईएसआईएस जो पाकिस्तान की आतंकवादी एजेंसी है, ये दोनों मिलकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को इस वक्त टारगेट किए हुए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को जान से मारने तक की साजिश चल रही है दोस्तों। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई और, सभी को टारगेट पर लेकर के उत्तर प्रदेश के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादियों को पहुंचाया जा रहा है और यहां पर एक नए तरीके का स्लीपर सेल खड़ा कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उन स्लीपर सेल से बोला जा रहा है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, आर्मी के ऐसे कंटेनमेंट जोन है जहां पर और किसी का जाना मना है, वहां की वीडियो फुटेजेस हमें दो और उसके बदले 5,000 7,000 रुपए इन सारे आतंकवादी सोच के लड़कों को दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे बीते 2 से 3 हफ्तों में कई ऐसे आतंकी पकड़े गए जिनका लिंक कहीं ना कहीं आईएसआई, पाकिस्तान या फिर आईएसआईएस से था। इसी कड़ी में कल के दिन 4 आतंकियों को पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में और आज के दिन एक और नए आतंकी को पकड़ा गया है जिसका कनेक्शन आईएसआईएस से पाया गया है और इसको भी उसी प्रकार का काम सौंपा गया जिस प्रकार का इससे पहले हमने आपको लगातार खबरों में बताया है। आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक आतंकी गिरफ्तारी की खबर नहीं है, यह उस बड़े खेल का खुलासा है जो सरहद पार बैठ करके रचा जा रहा है और जिसका सीधा निशाना कौन है? भारत और खास तौर पर उत्तर प्रदेश। सोचिए, एक तरफ लखनऊ जहां यूपी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और दूसरी तरफ कुशीनगर जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और संदिग्ध युवक को उठा करके गिरफ्तार किया। दोनों घटनाएं अलग अलग जगहों की है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़कर देखा जाता है तो जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा चिंताजनक है। सोचने की बात है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है, एक प्लान है और एक सुनियोजित साजिश है जिसमें पाकिस्तान के हैंडलर्स आईएसआई जैसे नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के जरिए भारत के भीतर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में जो 4 आतंकी पकड़े गए उनकी पहचान हुई है साकिब उर्फ डेविल, विकास उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ बाबू और अरबाब। ये कोई आम अपराधी नहीं थे, ये वो लोग थे जो देश के भीतर रह करके हमारे ही देश का खा करके देश के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। एटीएस की जांच में साफ सामने आया कि ये सभी पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। कोई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये लोग विदेशी नंबरों से लगातार जुड़े हुए थे और वहीं से इन्हें निर्देश मिल रहा था कि भारत में कहां हमला करना है, कहां दहशत फैलाना है और किस तरह से ज्यादा भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना है। यानी ये पूरा ऑपरेशन रिमोट कंट्रोल्ड वे पर चल रहा था। बटन कहीं और दबाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर और धमाका भारत की जमीन पर होना था। इन आतंकियों का एक बहुत बड़ा प्लान था। अब वो प्लान क्या था, आप जरा सुनिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल बॉक्स को उड़ाने की तैयारी थी। पूरे के पूरे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना था, गाड़ियों में विस्फोट करने थे, बॉम्ब ब्लास्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को भी टारगेट किया गया था। और तारीख कौन सी तय थी? 2 अप्रैल। सोचिए, अगर यह प्लान सफल हो जाता तो क्या होता, कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती उत्तर प्रदेश के अंदर और कितना बड़ा नुकसान होता। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि पूरा देश जो है वो दहशत में आ जाता। लेकिन इससे पहले कि इस साजिश को अंजाम दे पाते या इस साजिश को अपने अंजाम तक पहुंचा पाते, यूपी एटीएस ने इस पूरे मॉड्यूल को ही तोड़ करके रख दिया और 4 आतंकियों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब यह तो हो गई लखनऊ वाली बात। जरा कुशीनगर की तरफ आते हैं, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिजवान अहमद नाम के एक लड़के को हिरासत में लिया। यह कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से चल रही निगरानी का नतीजा था। रिजवान, जो पदरौना के छावनी इलाके का रहने वाला था, पिछले कई सालों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जैसी एजेंसियों की नजर में था। उसके खिलाफ पहले भी आतंकी गतिविधियों के आरोप लग चुके हैं। वो साल 2017 से
2023 तक मुंबई के जेल में भी बंद था और उस समय उसके कमरे से विस्फोटक बरामद हुए थे, बॉम्ब्स। साथ ही उसके फोन रिकॉर्ड में अंतरराष्ट्रीय कॉल और आईएस जैसे संगठनों से जुड़े संकेत मिले थे। अब सवाल यह है, एक तरफ लखनऊ में आतंकी मॉड्यूल पकड़ा जाता है, दूसरी तरफ कुशीनगर से ऐसा व्यक्ति उठाया जाता है जिसके पहले से आतंकी कनेक्शन रह चुके हैं। क्या यह सिर्फ सहयोग है या फिर एक सोचा समझा आईएसआईएस का प्रयोग है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो पूरे भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है? जांच एजेंसियों के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेट हो रहा था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गुप्त बातचीत होती थी ताकि कोई ट्रेस ही ना कर पाए। विदेशी नंबरों से संपर्क किया जाता था और फिर भारत के अंदर बैठे लोगों को टारगेट दिया जाता था। यानी अब आतंकवाद का तरीका बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब बंदूक और बारूद के साथ साथ मोबाइल फोन जो आपके बच्चों के हाथ में और इंटरनेट भी सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। साकिब, जो इस पूरे गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, वो मेरठ का रहने वाला है, पेशे से नाई है, बार्बर, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में आ गया ये, और फिर धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों को इस आतंकवाद के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने अपने गांव के ही अरबाब को पहले जोड़ा, फिर बाकी लोगों को धीरे धीरे करके अपने ग्रुप में शामिल करता गया आतंकवाद फैलाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी सोच है ये, आतंकवादी सोच। और देखते ही देखते एक पूरा मॉड्यूल तैयार हो गया जिसका मकसद था भारत में डर फैलाना, अराजकता फैलाना और सिस्टम को चुनौती देना। ये लोग गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ जैसे शहरों में लगातार रेकी करते रहते थे। वहां की वीडियोस, फोटोज उठा करके पाकिस्तान को भेजते थे। भीड़भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करते थे। रेलवे स्टेशन, गाड़ियां, सरकारी संस्थान, सबका सब इनके निशाने पर था। और सबसे खतरनाक बात तो यह कि ये लोग आम लोगों की तरह ही दिखते थे, यानी आपके हमारे बीच में घुल मिल करके रहते थे। किसी को शक तक नहीं हो पाता था इनके ऊपर, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा था। अब जरा इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा एंगल समझिए। पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कट्टरपंथी नेटवर्क, ये सभी मिलकर भारत के खिलाफ एक लो इंटेंसिटी वॉर चला रहे हैं, जहां सीधे युद्ध नहीं किया जाता क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत तो है नहीं हमसे वॉर फ्रंट पे आकर के लड़ रहे, बल्कि ऐसे छोटे छोटे आतंकी हमलों के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील माहौल होता है, उसे टारगेट करना कोई सहयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि अगर यूपी में बड़ा हमला होता है तो उसका असर पूरे के पूरे भारत पर पड़ता है, और यही इन आतंकियों का मकसद होता है, कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा दहशत। लेकिन यहां एक बात साफ है, भारत की एजेंसियां, यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ये सभी पूरी तरीके से अलर्ट है। और इसी वजह से इन आतंकियों की, आईएसआई की, आईएसआईएस की यह साजिश समय रहते नाकाम हो गई। 4 आतंकी लखनऊ से पकड़े गए, कुशीनगर से संदिग्ध को उठाया गया और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं कि कैसे ये पाकिस्तान के कांटेक्ट में रहते थे। और अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल सा मॉड्यूल था या फिर ऐसे और भी नेटवर्क देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है? क्या सोशल मीडिया के जरिए और भी युवाओं को इस जाल में फंसाया जा रहा है? क्या यह साजिश यहीं पर खत्म हो जाती है या फिर इसके पीछे और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने तरक्की की, जब जब देश हमारा मजबूत हुआ है, तब तब उसे अस्थिर करने की कोशिश पाकिस्तान, आईएसआईएस और उसके आईएसआई जैसे संगठनों के द्वारा किया गया है। लेकिन हर बार भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप एग्जांपल ले लीजिए ना, 1948 का वॉर ये हारे, 65 का युद्ध ये हारे, 71 का युद्ध ये हारे, 99 का युद्ध ये हारे, ऑपरेशन सिंदूर में ये पिटे, और इस बार भी इनकी हालत ऐसी होगी। लेकिन हमें जरूरत है सतर्क रहने की, जागरूक होने की, और उन ताकतों को पहचानने की जो हमारे बीच रह करके हमारे ही खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई हमारे शहरों में घुस करके, हमारे मोहल्लों में घुस करके और हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर भी लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जो जागरूक होगा, जो सतर्क होगा। फिलहाल हमारी जांच एजेंसियां जांचों में जुटी हुई है, पता करने की कोशिश कर रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का सच जो है वो हमारे सामने आएगा।
लेकिन तब तक एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या हम सच में सुरक्षित है या फिर खतरा हमारे बिल्कुल करीब में आकर के बैठा हुआ है? सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ कोई खबर नहीं है, एक पूरी चेतावनी है पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश इसमें एक पहला मॉड्यूल है जिसको अभी पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता चलेगा कि आज से ठीक 2 हफ्ते पहले गाजियाबाद के अंदर 7 आतंकी पकड़े गए थे मस्जिद के अंदर से। और उसके बाद एक पंचर वाला फरीदाबाद से पकड़ा जाता है, वो भी आतंकी था। और उसके बाद दिल्ली के संदिग्ध इलाकों की फोटोज, वीडियोज, आर्मी के कंटेनमेंट जोन जहां पर आम आदमियों का भी जाना मना होता है, वहां पर सीसीटीवी लगा करके लाइव फुटेज पाकिस्तान को भेज रहे थे ये सारे के सारे आतंकी। तो इस वक्त आतंक का चेहरा जो है वो कितना बड़ा हो चुका है, वो कैसे उत्तर प्रदेश को टारगेट करना चाहता है, आप इस चीज को समझिए। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप समझिए। आज से ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश के अंदर साल 2027 में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ से पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान के जो ऊंचे पदों पर बैठे वहां का प्राइम मिनिस्टर हो, मुनीर हो गया, ये जो बागड़ बिल्ले हैं, ये सबके सब योगी का नाम सुनते ही खौफ खाते हैं, डर जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय पर पाकिस्तान का एक पूरा टेरर मॉड्यूल चलता था साल 2014 से पहले और 2017 से पहले भी। और उस टेरर मॉड्यूल को योगी आदित्यनाथ ने उस टेरर मॉड्यूल की कमर तोड़ करके रख दी। कोई भी ऐसा आतंकी या फिर आतंकी प्रवृत्ति का व्यक्ति उन्होंने छोड़ा नहीं जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से हो। सबको एनकाउंटर हुआ है, सबका, और सबके सब जिनका एनकाउंटर नहीं हुआ वो जेल में बंद है। तो ये पाकिस्तान इस वजह से बौखलाया हुआ है कि उसका जो पूरा टेरर नेटवर्क था उसे अकेले योगी आदित्यनाथ ने कैसे उखाड़ करके फेंक दिया। और उसी वजह से वो योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़ा बदला लेना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये जो टेरर नेटवर्क है वो दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर चालू होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का 2027 में सत्ता से हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि 27 से पहले उत्तर प्रदेश में एक प्रॉपर अफरा तफरी मचाने की प्लानिंग चल रही है, जिससे कि यूपी के अंदर दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सत्ता आए ही ना। लेकिन भाई ये बाबा है, योगी आदित्यनाथ है, मुनीर, शाहबाज, इनके जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए यूपी को बर्बाद करने के ख्वाब देखने वाले। उत्तर प्रदेश में जितने बार योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर रहे उतने सालों में पाकिस्तान की सत्ता 3 बार बदली है और पाकिस्तान अपने आप को यूपी से लड़वाना चाह रहा है। देश के सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश है। आज के समय पर अगर कहीं पर आपके थाली में 5 रोटी है तो 5 में से 5वें नंबर की जो रोटी है ना, वो अकेले उत्तर प्रदेश आपकी थाली तक पहुंचा रहा है। जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो चुकी है। सब किसके कारण? योगी आदित्यनाथ के कारण। और आतंकी मॉड्यूल की तो बात ही क्या करें। अशरफ हो, अतीक हो और न जाने ऐसे कितने हैं जिनको निपटा दिया गया यूपी से। तो यह आज का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर आज के टाइम पर टेररिज्म आंख उठा करके देखेगा तो यूपी एटीएस, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये नाम याद रखिए, खत्म कर देगा, उखाड़ करके फेंक देगा। ये नया उत्तर प्रदेश है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।